हाँ ठीक है, तो ये हो गया। अब कंडीशन आप देखें, एल्युमिनियम, ये कंडीशन आ गया आपका। अब अगर बात करें मोल ऑफ ऑक्सीजन का, ठीक है, तो ये हमें निकालना है या मास निकालना है जो भी। एल्युमिनियम का मास दिया, वेट दिया कितना, 54 ग्राम। मोल निकालेंगे एल्युमिनियम का, 54/27 कितना आ जाएगा, 2 मोल। तो अभ्यास कर देंगे, 4n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू कितना, 1/2। ठीक है, तो यहां से 3 इंटू क्या कर देंगे, 1/2, तो ये क्या आ गया, मोल ऑफ O2। जो O2 का मोल है वो 3/2 हो गया, इज इक्वल टू गिवन ऑर्डर क्या आपका, मोलर मास। क्या होता है? गिवन 32 इज इक्वल टू क्या आपका, 3/2। 16 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेट ऑफ O2 कितना आ गया बच्चों, 48। ओके, O2 का जो वेट है, O2 का जो वेट है वो कितना आ गया आपका, O2 का वेट आ गया आपका 48 ग्राम। ओके बच्चों, तो इस कंडीशन का आप ध्यान रखना। इस तरीके से हम निकालते हैं। अगर मान लो Al2O3 का निकालने बोल रहा है तो 2 टाइम्स n, 2 इंटू क्या कर देंगे, 1/2 कर देंगे, कितना आ गया आपका, 1 मोल। इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से जाके हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। चलिए अब मैं आप आगे लेके जाता हूं, जहां पे 2 रिएक्टेंट सिस्टम है मिनिमम, 2 or more reactant system in which information about at least 2 reactant is given. Okay, तो इस केस में बच्चों लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेस रिएजेंट इन्वॉल्व होता है। ठीक है, समझ गए। जैसे आप एक बात समझ लीजिए कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, ऐसा रिएजेंट जो ड्यूरिंग कोर्स ऑफ रिएक्शन फिनिश हो जाए, है ना, खत्म हो जाए, तो उसको हम लोग बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। और जो ड्यूरिंग कोर्स ऑफ रिएक्शन पूरे तरीके से कंज्यूम ना हो, कुछ ना कुछ अमाउंट, कुछ ना कुछ मोल रह जाए, उसको हम लोग बोलेंगे कि आपका एक्सेस रिएजेंट। ओके, जैसे एग्जांपल आप देखिए, फिर मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, यहां से ग्लूकोज आ रहा है और यहां से वाटर आ रहा है, तो ग्लूकोज का सॉल्यूशन यहां मिलेगा आपको। ठीक है, तो देखिए जब तक वाटर आएगा, जब तक ग्लूकोज आएगा, तब तक सॉल्यूशन मिलेगा। अगर ग्लूकोज आना बंद हो गया, मतलब खत्म हो गया, तो ग्लूकोज क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट। वाटर क्या हो गया, एक्सेस रिएजेंट। ठीक है, तो सिर्फ प्योर वाटर ही आएगा, तो रिएक्शन होना तो बंद हो गया। जब कोई ऐसा रिएक्शन हो जो 2 रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करे या 3 रिएक्टेंट पे डिपेंड करे, तो वो रिएक्शन तब तक चलेगा जब तक अवेलेबल होगा वहां पे दोनों रिएक्टेंट। अगर कोई एक भी गायब हुआ तो रिएक्शन होना बंद हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। और जो पहले कंज्यूम हो जाता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। देखो बुक में अलग अलग मेथड होता है लिमिटिंग रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट निकालने का, बट मैं आपको एक सिंपल सा मेथड बताऊंगा, ध्यान से देखना। जैसे मान लो दिया है कि 2a + 3b गिव्स 4c + d। एक बात आप जान लें कि a और b जब कंबाइन करेगा तो क्या बना रहा है, c और d बना रहा है। तो बेटा a और b दोनों अवेलेबल रहेगा तभी तो कंबाइन करेगा, तब तो c और d बनाएगा। अगर a का अमाउंट है ही नहीं तो b अकेला रिएक्ट करके थोड़ी ना c और d में कन्वर्ट होगा। इसलिए जब तक a और b दोनों अवेलेबल रहेगा रिएक्शन में, तभी तक c और d बनेगा, ये बात ध्यान रखना। तो बच्चों मान लो यहां दिया कि मोल ऑफ a इज इक्वल टू 8 एंड मोल ऑफ b इज इक्वल टू दिया आपको 9, है ना, ऐसे दिया हुआ है। गिवन मोल ऑफ a इज इक्वल टू 8 एंड गिवन मोल ऑफ b इज इक्वल टू 9। तो आपको करना क्या है उसको ध्यान से देखो। करना ही है कि यहाँ रेशियो लिख दो, 2:3:4:1। ओके, मतलब 2n मोल ऑफ a react with 3n mole of B and 4n mole of C form and n mole of D form। तो 2n है क्या बच्चों, मोल ऑफ A रिएक्टेड, 3n मोल ऑफ B रिएक्टेड। ओके, अब आपको करना क्या है मैं बताता हूं, करना क्या आपको बताता हूं, ध्यान से देखो कि जो गिवन मोल है A का और B का उससे इक्वेट करना है। ठीक है, तो 2n इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 8, n इज इक्वल टू क्या हो गया 4, और 3n से इक्वेट किसको करेंगे, मोल ऑफ बी को, तो 9, n इज इक्वल टू कितना आ गया 3। तो अब आप देख लें एक रिएक्शन में हमने क्या बताया है, कोई n का वैल्यू एक ही होगा, ठीक है, सभी के लिए सेम वैल्यू होगा। ठीक, अब n का वैल्यू ये 3 आ रहा है, इससे क्या पता चल रहा है, और यहाँ पे 4 आ रहा है, इससे क्या पता लगा, 2 2 2 2 4 बार लिए हमने
और 3 तीन बार ही लिए, उसके बाद तो हमारे पास है ही नहीं। तो एक बात बताइए, इसका 2 मोल कितने से रिएक्ट करेगा? 3 से। तो 2 3 से रिएक्ट किया, 2 3 से रिएक्ट किया, 2 3 से रिएक्ट किया। तो अब नेक्स्ट जो एक और 2 उसके साथ रिएक्ट करने के लिए बी तो अवेलेबल नहीं है ना, तो मतलब ये बचा रह जाएगा, रिएक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, जब तक दोनों का टाइम्स कॉमन नहीं रहेगा तब तक रिएक्शन नहीं होगा, समझ गए? तो जो मिनिमम है वही दोनों में कॉमन हो सकता है। तो बच्चों यहां से याद रखिएगा कि जो मिनिमम वैल्यू आएगा एन का, उसी एन के वैल्यू को आप रिएक्शन के लिए कंसीडर करेंगे। एंड जो मिनिमम वैल्यू एन का आएगा जिस रिएजेंट के रिस्पेक्ट में, वो कहलाएगा आपका लिमिटिंग रिएजेंट और दूसरा कहलाएगा एक्सेस रिएजेंट। तो देखें, n इज इक्वल टू जो 3 है और n इज इक्वल टू जो 4 है, इन दोनों मिनिमम कौन सा हो गया बच्चों? 3। तो दिस इज व्हाट? लिमिटिंग रिएजेंट। एंड ये जो यहाँ पे आ रहा है n का वैल्यू 4, तो ये क्या हो गया बच्चों? आपका एक्सेस रिएजेंट। समझ में आया बच्चों? समझ में आ गया? समझ में आया आप लोगों को? कैसे निकाले हमने? n का वैल्यू निकाल लो, जो n का वैल्यू मिनिमम है वो हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, और जो ज्यादा है वो क्या हो गया बच्चों? एक्सेस रिएजेंट। समझ में आ रहा है? गिव मी आंसर प्लीज। ठीक है, अब देखिए, अगर इसी में बोल रहा है कि बताइए प्रोडक्ट कितना बना या ए कितना रिएक्ट किया, फिर लिख दे वही वाला 2a + 3b 4c + d 2:3:4:1 2n 3n 4n और ये n 2n is 8 3n is 9 n is equal to 3 n is equal to 4। तो 2n का वैल्यू एक रिएक्शन में होगा नहीं कोई, तो इसको कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो अगर n ये कंसीडर होगा तो n यहां भी यूज होगा, मतलब 3 × 2 कितना हो गया? 6। ये मोल ऑफ बी रिएक्टेड है, सॉरी ए रिएक्टेड, और 3 × 3 9 मोल ऑफ ए रिएक्टेड, सॉरी बी रिएक्टेड, और ये 4n 4 × 3 12 मोल ऑफ सी फॉर्म एंड 3 मोल ऑफ डी फॉर्म। अब देखो कंडीशन क्या है कि अगर हमने 9 मोल इसका लिया था, 9 में से 9 रिएक्ट कर गया तो क्या हो गया? 0। और ये हमने टोटल मोल कितना लिया था? 8। 8 में से कितना रिएक्ट कर गया? 6। तो कितना बचा? 2। तो ये वाला क्या कहलाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट, और ये क्या कहलाएगा? एक्सेस रिएजेंट। तो बच्चों एक बात याद रखिएगा कि किसी भी रिएक्शन में रिएक्शन कब तक चलेगा, प्रोडक्ट का अमाउंट कितना बनेगा, एक्सेस रिएजेंट कितना रिएक्ट करेगा, ये सारी बातें डिपेंड करती हैं बच्चों किसके ऊपर? लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखना। समझ गए? सारा बात सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? लिमिटिंग रिएजेंट पे डिपेंड करता है। समझ गए बच्चों? समझ में आ गया बच्चों? गिव मी आंसर प्लीज। अब आपको पूछा, बताइए एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट कितना रहेगा? एक्सेस रिएजेंट 8 में से 6 चला कितना बचा? 2। तो 2 मोल रिमेनिंग हो गया। ठीक है, सी कितना बना? तो कितना बना? 12। डी कितना बना? 1। समझ में आया बच्चों? बता दो। देखो जैसे यहां दिया H2 + O2 गिव्स H2O, 2H2 + 2O2। ठीक है, समझ रहे हो? ये दे रखा है। अब यहां पे आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखो। पेन कहां गया यार? कहां हो भाई पेन? यहाँ देखो बच्चों, दे रखा है क्या? दे रखा है वेट ऑफ
हाइड्रोजन इज इक्वल टू 10 ग्राम एंड वेट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू दे रखा है बच्चों 96 ग्राम। बोल रहा बताओ कितना वाटर बनेगा। ठीक है, तो ध्यान से मेरी बात को देखिए। सबसे पहले आप मोल निकाल लीजिए। मोल ऑफ हाइड्रोजन इज व्हाट 10/2 मतलब कितना 5 मोल एंड मोल ऑफ ऑक्सीजन इज व्हाट 96/32 कितना आ गया ये 3 मोल आ गया। ये कर दिए। एक बात मेरी सुन लो आप, कभी भी मोल को देख के मत डिसाइड करना लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट। आप ये मत सोचना कि जिसका मोल कम होगा वो लिमिटिंग होगा और जिसका ज्यादा वो एक्सेस होगा, आप ऐसा मत सोचना। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट देख के मत डिसाइड कर देना। कभी कभी ऐसा होता है, हर बार नहीं होता। आप रूल लगा के ही निकालना। ऐसा जरूरी नहीं कि ये कम है तो लिमिटिंग होगा, ये एक्सेस होगा, जरूरी नहीं है यार। यहाँ पे देखो ये एक बार में एक रिएक्ट करेगा तो इसको 2 रिएक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ रेशियो लिख दीजिए 2:1:2। ठीक है, इसके बाद यहाँ लिख दीजिए 2n पे ये कितना n और ये कितना बच्चों 2n। अब इसके बाद देखो n से क्या हो जाएगा 3 और ये 2n से क्या हो जाएगा 2n से हो जाएगा बच्चों 5, n से क्या हो जाएगा 5/2। तो देखो बच्चों एक n का वैल्यू आया 5/2 और एक n का वैल्यू आया 3। 5/2 मतलब कितना 2.5। तो बच्चों मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि किस n के वैल्यू को आप कंसीडर करोगे रिएक्शन में, बताइए। हाइड्रोजन वाले को या ऑक्सीजन वाले को। देखो ऑक्सीजन से n का वैल्यू 3 आ रहा है, हाइड्रोजन से n का वैल्यू 2.5 आ रहा है। हमने क्या बताया कि जो मिनिमम वैल्यू होगा उसी को कंसीडर करिएगा और जो मिनिमम वैल्यू होगा उसी को क्या बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट, है ना। और जो ज्यादा वैल्यू दिया उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों एक्सेस रिएजेंट। ठीक है, समझ गए, एक्सेस रिएजेंट। तो कौन लिमिटिंग कौन एक्सेस समझ में आ गया। अब जो लिमिटिंग होगा मतलब ड्यूरिंग कोर्स ऑफ रिएक्शन पूरा फिनिश हो जाएगा। आप खुद ही समझ लीजिए कि 2n तो 2 into 5/2 रिएक्ट कर रहा है और ये कितना 5/2 और ये कितना 2 into 5/2। तो देखिए ये 5 में से 5 रिएक्ट कर गया तो 5 में 5 तो कितना बचा 0 और 3 में से ये 5/2 रिएक्ट कर कितना बचा 1/2 और ये कितना बना 5। तो बच्चों हाफ मोल रिमेनिंग है किसका O2 का रिमेनिंग मोल और ये पूरा कंज्यूम हो गया। इसीलिए हाइड्रोजन क्या हो गया बच्चों लिमिटिंग रिएजेंट और ऑक्सीजन क्या हो गया एक्सेस रिएजेंट। क्या आप लोग समझ पाए बच्चों कैसे निकालना है लिमिटिंग एक्सेस। फिर से रिपीट कर रहा हूं, एन का वैल्यू जैसे निकालते हैं वैसे निकाल लेना। रिएक्शन में कोई एक ही वैल्यू एन का कंसीडर होगा तो कौन सा कंसीडर होगा जो सभी में कॉमन होगा, दैट इज जो मिनिमम होगा। अब मिनिमम वाला सब में कॉमन है तो मिनिमम जो एन का वैल्यू देगा बच्चों वही कहलाएगा आपका लिमिटिंग रिएजेंट और उसी के हिसाब से प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। जल्दी से बताइए क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है। गिव मी आंसर प्लीज, गिव मी आंसर प्लीज। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं। क्वेश्चन है बच्चों, सारे बच्चे रिप्लाई करो। तहरीम आ रहा है बाबू, ठीक है। 5 मोल ऑफ क्या SO2, 5 मोल ऑफ SO2 एंड 5 मोल ऑफ क्या O2 आर रिएक्टिंग विथ ईच अदर देन फॉर्म SO3 ऐसा दे रखा है। कैलकुलेट लिमिटिंग रिएजेंट एक्सेस रिएजेंट वेट ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट, है ना। तो देखो एंड अमाउंट ऑफ SO3 फॉर्म ये पूछा है तो लिख दो SO2 प्लस O2 बच्चों क्या बनेगा ये SO3 2 टाइम्स ये भी 2 टाइम्स। बैलेंस केमिकल इक्वेशन है तो 2:1 क्या कर देंगे यहाँ पे 2। देखो ये आरके टेक्निक मेथड है यार, बुक वाला मेथड मैं सॉल्व नहीं करता, मैं मेरा मेथड जनरेट कर रखा हूँ, बहुत इजी है ये 2n ये n और ये क्या आपका 2n वेयर n इज क्या नंबर ऑफ टाइम्स कितने टाइम्स आपने रिएक्शन करवाया। अब देखो बच्चों हमने क्या कहा है कि अगर दोनों का मोल दिया है तो क्या करिए इक्वेट कर दीजिए कि n 2n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 5/2 और यहाँ से n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 कि O2 का मोल भी कितना दे रखा है 5 ही तो दिया है। अब देखिए इन दोनों में मिनिमम वैल्यू क्या है 5/2। तो बताइए लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा। सारे बच्चे एक बार रिप्लाई कर दो, जल्दी करो टाइम नहीं है ज्यादा। ठीक है, देखो ये जो SO2 है ये क्या हो गया लिमिटिंग रिएजेंट और ये क्या हो गया एक्सेस रिएजेंट। तो कौन से n का वैल्यू कंसीडर करेंगे जो मिनिमम है 5/2 तो 2 into 5/2 कर दिए 2 का डे कितना आ गया बच्चों 5 और ये n इज इक्वल टू क्या हो गया 5/2। ठीक है, तो देखिए 5 में से 5 रिएक्ट करके क्या हो गया 0 और 5 में से 5/2 रिएक्ट कितना बचा 5/2 है ना। और ये कितना 2 into 5/2
कितना हो गया बच्चों 5 मोल। तो मोल ऑफ SO3 फॉर्म इज इक्वल टू क्या 5, और O2 का रिमेनिंग क्या है मोल ऑफ O2 रिमेनिंग 5 - 5/2 कितना बच्चा बच्चों 5/2 मोल। बोला है वेट लेफ्ट, तो वेट लेफ्ट बाय मोलर मास इज इक्वल टू मोल लेफ्ट, वेट लेफ्ट इज इक्वल टू मोल 5/2 इंटू मोलर मास क्या आपका 32, 16 5 क्या बच्चों 80 ग्राम। तो इस तरीके से सॉल्व करना है। कर लोगे सॉल्व सारे बच्चे बोलो, कर लोगे सॉल्व बच्चों बोलो। कर लेंगे ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं, आगे बढ़ता है क्वेश्चन आपको देता हूं। क्वेश्चन दिया हुआ है I2, चलो एक क्वेश्चन और देता हूं, देखो इधर 3A + 2B + 4C gives 8D + E + F। मोल ऑफ A दिया है 1, मोल ऑफ B दिया है 1 ही दिया है, मोल ऑफ C दिया है 1। यहाँ बताओ कौन है लिमिटिंग कौन है एक्सेस, जल्दी से ट्राई करो, तो आपके पास 1 मिनट का टाइम है। और प्रोडक्ट कितना बनेगा ये बताओ जल्दी, टाइम बिना खराब किए। आ गया बच्चों ठीक है। अब देखो सीधी बात, सबसे पहले क्या करिएगा, इसके ऊपर लिख दो रेशियो 3:2:4 8:1:1 ओके क्लियर। एंड देन 3n 2n 4n 8n n n ये सब है क्या, 3n मोल ऑफ A रिएक्टेड, 2n मोल ऑफ B रिएक्टेड, 4n मोल ऑफ C रिएक्टेड, 8n मोल ऑफ D रिएक्टेड, सॉरी 8n मोल ऑफ D फॉर्म, n मोल ऑफ E फॉर्म, n मोल ऑफ F फॉर्म ओके। अब देखो सभी में सेम होगा n का वैल्यू, कोई डिफरेंट नहीं होगा। अब देखो यहां से क्या करना है, 3n = 1, n = 1/3, 2n = 1, n = 1/2, 4n = 1, n = 1/4। तो देखो बच्चों 3 रहे या 500 रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, 50 रहे 200 रहे 1 रहे कोई फर्क नहीं, सबसे मिनिमम वैल्यू क्या आ गया 1/2 ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, और ये दोनों हो गया एक्सेस रिएजेंट ठीक है। ऐसा नहीं रिएक्शन चलता रहेगा, रिएक्शन बिल्कुल नहीं चलेगा क्योंकि ये 3 कंबाइन कर रखता प्रोडक्ट बन रहा है ठीक है। अब n का वैल्यू अगर आप 1/4 कंसिडर करेंगे तो 4 × 1/4 मतलब 1 मोल, 2 × 1/4 मतलब हाफ मोल, और 3 × 1/4 मतलब 3/4। तो देखिए आपने 1 लिया था उसमें 3/4 रिएक्ट करे, कितना बचेगा बच्चों ये 1/4, A का मोल रिमेनिंग, और ये हाफ मोल रिमेनिंग है किसका B का, और C तो बच्चों 0 हो गया क्या है कि 1 में से 1 रिएक्ट करेगा। और ये 8 × 1/4 है ना, तो 2 मोल हो गया, और ये 1/4 और ये भी 1/4। बस इस तरीके से निकालिए बच्चों। आप सीख गए क्या, सीख गए ठीक है। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं देखो, Mg + N2 है गिव्स Mg3N2 3 टाइम्स। बच्चों वेट दिया Mg का 72 ग्राम और वेट दिया है N2 का 54 ग्राम।
नहीं 56 ग्राम। कैलकुलेट लिमिटिंग रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट, मोल ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। जल्दी से बता बच्चों, लेट नहीं करो। सबसे पहले इसके सर पे लिख दिया था 311 3n n और ये कितना n। मोल निकालो mg का 72/24 3 मोल ऑफ n2 56/28 2। तो 3n इज इक्वल टू कितना 3 और n इज इक्वल टू कितना 2। यहां से n का वैल्यू क्या मिल रहा है 1, यहां से n का वैल्यू क्या मिल रहा है 2। तो देखिए एक है n का वैल्यू 1, दूसरा है n का वैल्यू 2। तो ये मिनिमम है, इसलिए ये क्या हो गया बच्चों लिमिटिंग रिएजेंट और ये क्या हो गया एक्सेस रिएजेंट। ठीक है, अब इसके बाद देखो 1 में से 1 रिएक्ट करके 3 में से 3 रिएक्ट करके क्या हो गया 0 और ये n का वैल्यू 1 लेंगे तो 2 में से 1 रिएक्ट करके बचा कितना 1 और n का वैल्यू 1 पुट करके कितना बना मोल ऑफ Mg3 n2 इक्वल टू कितना आ गया 1। क्लियर है बच्चों, क्लियर है, गिव मी आंसर प्लीज। सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, अभी लिमिटिंग एक्सेस वगैरह कहानी खत्म है ना, काम कर लोगे। अच्छा एक और कंडीशन बता देता हूं, अगर कभी बोला ना फाइंड फ्रैक्शन ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट, ठीक है, फाइंड फ्रैक्शन ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट, तो देखो इसको कैसे निकालेंगे मैं आपको बताता हूं। एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट निकालने के लिए कुछ नहीं करिए, प्यार से क्या करना बताता हूं। फ्रैक्शन ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट वेट लेफ्ट बाय वेट टेकन। ठीक है, समझ रहे हो, जो वेट बचा हुआ है, जो इनिशियल वेट आप लिए, इनका रेशियो निकाल लेना, ये हो जाएगा फ्रैक्शन ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट। बस इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ गया। तो बच्चों क्या आप लोग पूरा ब्रिलियंट बन गए? बताओ कैसा भी क्वेश्चन को बर्बाद कर दोगे, एक्सेस लिमिटिंग कैसा भी आ जाए, बोलो क्वेश्चन को बर्बाद कर देना, क्योंकि क्वेश्चन अपना दुश्मन है। ठीक है बच्चों, ऐसा पढ़ो कि युद्ध में जा रहे हो बिल्कुल एकदम, पढ़ोगे नहीं तो बाद में बहुत लॉस है, हारना पड़ेगा, और हारना तो हमने सीखा ही नहीं है। और मेरे को तो रिप्रेजेंट आप ही करोगे, मेरे सैनिक हो तुम लोग। बताओ टीचर को रिप्रेजेंट तो उसका स्टूडेंट ही करता है ना, तुम लोग का स्कोर आएगा बढ़िया, कितना मजा आएगा फिर मुझे। बोलो जल्दी, क्लियर हो गया? एक आखिरी क्वेश्चन और करवाऊंगा अभी, एक आखिरी क्वेश्चन। आप बोलो कैसा क्वेश्चन ले, ए बी के बताओ, ए का कोफिशिएंट क्या लगाना चाहते हो बताओ, जितना बोलोगे उतना लगा के सॉल्व करके दिखा दूंगा, जो मन है बोलो। क्या लगा दूं कोफिशिएंट बताओ, 1000, 2000, 1, 2, कुछ भी बोलो। 12। बी का बताओ, बी का बोलो बच्चों, एकदम पागल टाइप का बोलो, डेंजरस डेंजरस टाइप का बोलो, जो डर लगे देखने में, ऐसा कुछ बोलो। 19 7C। चलिए प्रोडक्ट में बताइए कितना लेना है, एकदम डेंजरस बोलो, डेंजरस जो डर हो 87। ठीक है, और एफ कितना 13। चलिए एक ये क्वेश्चन है, और आपके मन में कोई आ रहा है क्या डेंजरस टाइप का बताओ, एक और लिख लेता हूं। देखो दोनों दो आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद मैं नहीं कराऊंगा, बोलो। ए है, बी है, सी है,
कोफिशिएंट आप बताइए, आप डिसाइड करिए। चलिए बोलिए क्या लेना है, बोलो कुछ भी बोलो, एकदम एकदम अजीबो गरीब बोलो, सोचो एकदम अजीब टाइप का एकदम, बोलो जल्दी। ए का क्या, अरे कोई नंबर बोलो। 999, 91, और सी का बोलो, सी का बोलो, बोलो। वेट कर रहा हूं मैं तुम लोगों का, जल्दी बोलोगे तब ना लिखेंगे। 5000 बोला है भाई साहब, चलो ठीक है 5000। इधर डी में बताओ, डी में बताओ, बोलो बच्चों। डी में क्या होगा बताओ। मान लो 4, ठीक है। अब चलो मोल ऑफ ए बताओ, ए का मोल, बी का मोल, सी का, बताओ कितना लूं। मोल बताइए, ए का क्या लेना है, कुछ भी बताओ, कैसा ही क्वेश्चन तुम ही क्रिएट करो, बताओ। मोल ऑफ ए क्या ले लूं, बताओ जल्दी से। मोल ऑफ ए क्या ले लूं, जल्दी बताओ, टाइम ओवर हो जाएगा वरना यार। ऐसा मोल मान लो ले लिया हमने, ठीक है। अब यहां पर ऐसी कर दो, 12, 19, 7, 87 और 13, 12n, 19n, 7n, 87n, 13n, ओके। अब मैं देखो 12n इज इक्वल टू क्या करना है, 10, n इज इक्वल टू 10/12, मतलब 5/6, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 19/9, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 7/8। अब देखो बच्चों, यहाँ सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सा है, 7/6, 5/6, या 19/9, या 7/8। तो देखिए 0.8 के आसपास यहाँ पे आएगा, या 2 पॉइंट समथिंग। तो ये मिनिमम है, 5/6 मिनिमम है, ठीक है। 0.83 के आसपास आ रहा है, तो ये क्या हो गया आपका लिमिटिंग रिएजेंट, और ये दोनों दोनों क्या हो गया आपका एक्सेस रिएजेंट, है ना। अब n का वैल्यू आपको मिलेगा कितना, 5/6, 5/6 का यूज करिए, 12 इंटू 5/6, 2 तो 10 में 10 रिएक्ट कर गया, बचाइए क्या आपका 0। बाकी में भी n का वैल्यू पुट कर दो 5/6 और निकाल लो कौन कितना, ये कितना रिएक्ट करेगा 19 इंटू 5/6, और ये कितना रिएक्ट करेगा 7 इंटू 5/6, समझ रहे हो, ये कंडीशन है। इसके हिसाब से इधर पुट कर दो 87 इंटू क्या आपका 5/6, इधर 13 इंटू क्या आपका 5/6, आ गया आंसर। मान लो बच्चों यहाँ पे आप ले लेते हैं मोल ऑफ ए इज इक्वल टू 1, मोल ऑफ बी इज इक्वल टू 1, और मोल ऑफ सी इज इक्वल टू 1। यहाँ पे 999, 91, 5004, 999n, 91n, 5000 है, मेथड नहीं बदलेगा, 4n, 999 n इज इक्वल टू 1, तो n इज इक्वल टू व्हाट 1/999, और ये n इज इक्वल टू व्हाट 1/91, और ये n इज इक्वल टू व्हाट 1/5000। बताओ सबसे मिनिमम कौन सा है,
ये 1/5000, तो ये क्या हो गया बच्चों, लिमिटिंग रिएजेंट, और ये दोनों क्या हो गया, एक्सेस रिएजेंट। ओके, समझ गए। अब n का वैल्यू पुट कर दो यहाँ, 5000 इंटू क्या, 1/5000, 1 रिएक्ट कर गया, 1 में 1 तो क्या हो गया 0, और 91 इंटू 1/5000, और ये 999 इंटू 1/5000, ये रिएक्टेड मोल आ रहा है, तो रिमेनिंग कितना, 1 माइनस दिस इज रिमेनिंग मोल, यहाँ भी 1 माइनस दिस इज व्हाट, रिमेनिंग मोल, है ना। और ये कितना बनेगा, 4 इंटू 1/5000 मोल ऑफ डी फॉर्म्ड। ठीक है बच्चों, चलिए सारे टाइप का मैंने आपको पढ़ा दिया, कहीं पे कोई दिक्कत आपको नहीं है। ओके, क्लियर है, क्लियर है बच्चों। अब मैं आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ता हूं। नेक्स्ट टॉपिक पे हम जाते हैं, टॉपिक का नाम है सीक्वेंशियल रिएक्शन। सीक्वेंशियल रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो इसको समझना पड़ेगा, इसमें बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जाता है ना, बट आपको नहीं जाएगा, मैं एक बार आपको ऐसा समझा दूंगा। सीक्वेंशियल रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन जो सीक्वेंस में रन करेगा, उसको बोलेंगे सीक्वेंशियल रिएक्शन। ठीक है, जैसे देखो ए के टूटने से बन रहा है 2b + 3c, और नेक्स्ट है कि 2d + c gives 3f and 2e and f + 3g equal to 4h। ठीक है, ये रिएक्शन सीक्वेंशियल है। देखो मैं बता रहा हूं कि ये सीक्वेंशियल क्योंकि इस रिएक्शन से जो C बन रहा है उसी C का यहां पे यूज किया जाएगा, तो फिर F और E बनेगा, और जो F यहां बन रहा है उसका इस रिएक्शन में यूज किया जाएगा।